बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कतर का डेलीगेशन हंगामी दौरे पर पहुंचा है ईरान, और कतर का डेलीगेशन पहुंचा है और जैसे ही वो पहुंचे हैं उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिका को कहा है कि ना आप अटैक करें, और ईरान को कहा है ना आप अटैक करें, हम इस वक्त ईरान से बातचीत करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि देखिए आप यहां पर रुक जाएं, ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये बड़ी तबाहकुन है और सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह मामला जा रहा है आपसे गुजारिश है कि आप अब रिटेलिएट ना करें। अमेरिका ने किया अटैक। असल में हुआ यह है कि रात को एक अटैक हुआ कोई, और दो तरह के अटैक थे। एक अटैक में कहा गया अमेरिका ने किया, अमेरिका ने कहा हमने तो अटैक ही नहीं किया। ईरान ने कहा है कि वो अटैक असल में इसराइल ने किया और अब इसराइल से हम उसका बदला लेंगे। ये सूरत हाल तो जाहिर सी बात है बड़ी परेशान कुन थी, बहुत ज्यादा तबाहकुन भी सूरत हाल थी, और सारे इसको देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है, ये क्या सूरत हाल है। अब हुआ ये है कि कतर के पास ना आने के अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए अमेरिका का इलेक्शन है और ट्रंप इसराइल ये मजीद जुआ नहीं खेल सकते, लेकिन वो ईरान को रोक रहे हैं कि अगर कोई शिप गुजरते तो आप अटैक ना करें। ईरान ने कहा है कि जो एमओयू साइन करवाया था आपने रोल प्ले किया, आप गारंटर थे बीच में, आप बताएं आप अमेरिका को क्यों नहीं कहते कि उस एमओयू पर दस्तखत करने के बाद उसको पूरा करे, पाबंदियां हटाए। उन्होंने सबसे पहले रिवोक किया, फिर उन्होंने कहा कि हमने उसमें कहा था कि अब नाए उनमें से जो जहाज निकलेंगे उसको हम सिक्योरिटी देंगे, हम सारा कुछ बताएंगे। क्या ऐसा नहीं था कि आपने उसमें हामी नहीं भरी थी, ये सारी सूरत हाल नहीं पैदा हुई थी? ईरान ने कहा बिल्कुल ऐसा ही था कि जब ये आपने सारा काम किया था तो अब आप इस पूरे खेल के अंदर पीछे क्यों हट रहे हैं। ये असल में जो मामला है इसने वाकई ही काफी हद तक तबाही मचाई, और अब अमेरिका के लिए यहां से बच निकलना बहुत मुश्किल है। ये असल में वो सूरत हाल थी जिसको इस वक्त ईरान देख रहा है और बाकी ताकतें देख रही हैं। अब अमेरिका को कहा है कि आप बताएं आप कहां पर खड़े हैं। ये जो सारे का सारा मामला हुआ है इसने असल में पूरी की पूरी गेम ही उलट दी है। लिटरली सही मायनों में सारी की सारी गेम यहां पर उलट गई है। अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह उन्होंने कहा है कि आप बता दें जाकर। देखिए सबसे बड़ा जिस बात को सबने सेंस किया है वो है कि अमेरिका अपनी पावरफुल पोजीशन का इंप्रेशन भी बरकरार रखना चाहता है, और वो साथ साथ चाहता है कि ईरान से बातचीत हो। असल में उन्होंने भी कतर को कहा है कि आप जाकर बात करें। ईरान को पता है कि वो अमेरिका के मसल्स आखिरी हद तक देख चुका है, यहां तक कि एटमी हमला भी ईरान को इसके मौकफ से पीछे नहीं हटा सकता। कितनी दफा ट्रंप ने कहा है कि मैं एटमी हमला करूंगा, मैं एटमी हमला करूंगा, मैं सफा इसी से मिटा दूंगा। क्या नहीं कहा? कैसी सूरत हाल हमने नहीं देखी? ऑफ कोर्स हमने देखी है, लेकिन क्या उसके बावजूद ईरान टस से मस हुआ? क्या ऐसी सूरत हाल में ईरान पीछे हटा? बिल्कुल भी नहीं। ईरान को पता है कि वो अमेरिका के मसल्स आखिरी हद तक देख चुका है, यहां तक कि एटमी हमला भी ईरान को इसके मौकफ से पीछे नहीं हटा सका। बातचीत के अलावा कोई हल नहीं है। देखिए अजीब बात देखें कि एक जानिब ट्रंप कहता है कि ईरान मुझे राह से हटाना चाहता है, दूसरी जानिब इसी ईरान से बातचीत करे। ये मजबूरी नहीं है तो क्या है? ईरान बातचीत से कभी भी पीछे नहीं भागा, इसके सामने मकसद वादा है। वो इस मकसद के लिए असल में उसने डील की थी, उसने साइन किए थे। मसला सारा यहाँ पर ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। मसला सारा यहाँ पर ये है कि ईरान इस वक्त ये बात कह रहा है कि हमें आपने इस पूरे खेल में जहां पर लगाया है अब आप इससे पीछे हट रहे हैं, तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। असल में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया है वो ये है कि ईरान ने रिटेलिएट करना है और मजीद तबाही करनी है। ईरान ने कहा है कि आप एक काम करें, जो हम अटैक नहीं करेंगे किसी शिप पर, आप एक काम करें कि आप जो हमने एमओयू के अंदर ट्रंप ने आपकी निगरानी में दस्तखत किए आप उस शिप पर अमल कर लें, हमें क्या एतराज है। उस पर कतर ने कहा है कि वो अमेरिका से बात करेंगे, और दोनों जगह पर चैनल्स ओपन है, क्योंकि देखिए ईरान रहता है करीब, वहां से आप उड़ेंगे 1.5-2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां से अगर आपने जाना होगा तो फिर आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और ये बात आप ज़हन में रखें। असल सिनेरियो ही यही है, असल गेम ही यही है, असल मामला ही यही है। इस वक्त अमेरिका को ये सारी सूरत हाल वाज़िया होती हुई नजर आ रही है कि हमारे साथ फर्दर क्या होने वाला है, हमारे मामलात फर्दर क्या चलने वाले हैं, और हमारे साथ फर्दर सिचुएशन किस लेवल पर खराब या ठीक जो भी होने के लिए जा रही है। इस वक्त जो कार्रवाई इन्होंने की है, जो मामला उन्होंने किया है, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर गया है कि जो हालात इस वक्त अमेरिका के लिए पैदा हो गए हैं
वो असल में अमेरिका को अंदाज़ा हो चला है कि हमारे हाथ से गेम निकल गई है। देखिए अमेरिका क्या समझता है, अमेरिका ये समझ रहा है कि अगर इसके बाद फर्दर अटैक हुआ तो इसके असरात जो हैं यानी बहुत ज़्यादा हद तक मेरे इलेक्शन पर पड़ने वाले, महंगाई पर पड़ने वाले। और प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है कि जो इत्तेहादी हैं वो ट्रम्प के, वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने क्या काम किया है, यानी ये तुम क्यों अटैक कर रहे हो। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है, यानी कतर के ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, तो हम ईरान से खुद बात कर लेते हैं, तुम्हें अटैक करने की क्या ज़रूरत है। उनको प्रॉब्लम ये है कि अटैक होता है तो इधर से सारी तबाही उनके ऊपर आ जाती है। सो कोई भी इस वक्त देखिए इसको काबिल कबूल नहीं समझता, कोई भी इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर कोई इसको बर्दाश्त करने को तैयार होता तो क्या मामला यहां तक पहुंचता, कभी भी ना पहुंचता। सो अब फर्दर हल क्या है इसका, जो असल बात है कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि जो अब मुआहदा हो गया था, MOU साइन हो गया था, वो अब आप देखिए इस वक्त हुआ क्या है कि अमेरिका ने बकौल उनकी रिपोर्ट जारी कर दी है कि हमने इसराइल को रोका है कि आपने ईरान पर अटैक नहीं करना। ईरान कह रहा है जो हम पर अटैक हुआ है वो इसराइल ने किया है। अब मसला ये है कि अगर वहां से अटैक हुआ है तो फ्यूल किसने, टैंकर कौन से थे जो इसराइल के तैयारों को जिन्होंने तेल भरा है, क्योंकि वापसी पर तो वो जा नहीं सकते थे। इस तरह के जो मामलात हैं वो जाहिर सी बात है होते रहे हैं और आने वाले वक्त में मजीद होंगे। इससे तो कोई बचने को, अब आप समझ लें कि किसी के पास कोई सोल्यूशन, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूर दूर तक आपको इसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। ये भी एक रियलिटी है और इस रियलिटी को हम लोग जितना सही और आसानी के साथ समझ लेंगे हम सब के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि ये काम होने नहीं वाला। ये आप समझ लें, अगर ये काम होना होता तो ये हो जाता। लेकिन अब असल मसला यहाँ पर ये होता है कि क्या अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर क्या ऐसी कार्रवाई करने को तैयार बैठा हुआ है। देखिए इश्यूज तो काफी सारे ऐसे हैं जिस पर अमेरिका से बातचीत जारी है। अब इसराइल को वो कह रहे हैं कि आपने, देखिए अगर लेट से इसराइल का अटैक हुआ है तो फिर किसने मदद की है, फिर किस बेस से वो जहाज उड़े हैं। ये सारी चीजें जाहिर सी बात है अब ईरान देखेगा और वो इवेल्युएट करेगा और उस मुल्क को कहेगा कि ठीक है हम तुम पर अटैक करने जा रहे हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है। आज खबर ये आई कि पता ये चला, ईरानी जो मीडिया है वो कह रहे हैं कि जी खलीजी ममालिक यानी कुवैत की जानिब से भी हम पर हमला हुआ है। अभी वो इसको चेक कर रहे हैं और अगर ये अटैक होता है तो जाहिर सी बात है वो इसको अपनी तौर पर एक जंग कंसीडर करेंगे। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़तरनाक होते हैं, अमेरिका के लिए भी होते हैं, इसराइल के लिए भी होते हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर ये लड़ाई होती है, ईरान ने कहा है कि हम अलर्ट हैं, अगर इसराइल ने अटैक किया तो हम खंडर बनाने में इसको देर नहीं लगाएंगे, फिर हम नहीं देखेंगे कि क्या हाल होगा, हम फिर तबाही मचा देंगे। तो अब आप ये सोचें कि याद कीजिए पहले भी इसराइल ने एक अटैक किया था, ईरान ने अटैक किया, उसके बाद इसराइल की जरूरत नहीं हुई थी दोबारा अटैक करने के लिए। इस तरह के मामलात असल में बड़े ही तबाहकुन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेचीदा भी होते हैं, जिसमें सिचुएशन आपको इस तरह की नज़र आती है कि जिसमें हालात बिल्कुल वन साइडेड नहीं होते। देखिए जब करेंसी में मार्केट साइडवेज जाती है तो वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। यहाँ पर मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है और फर्दर किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ पर खड़ा हो सकता है, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें दो राय भी नहीं है कि अमेरिका के लिए जो चैलेंज बना हुआ है वो असल में चैलेंज अमेरिका को ले डूबेगा। चाहे आप जो मर्जी कह लें, अमेरिका की पोजीशन इस वक्त जितनी मर्जी खराब हो जाए, लेकिन एक बात तय है कि इस चैलेंज ने अमेरिका की कमर तोड़ी हुई है। अब बार बार अटैक करना, ट्रम्प भी इससे तंग है, ईरान भी। देखिए असल बात यह है, ना ईरान जंग चाहता है इस वक्त, ना अमेरिका चाहता है, सिर्फ इसराइल चाहता है। लेकिन अटैक हो रहे हैं दोनों जानिब से, क्योंकि ईरान को लगता है कि अगर आज हम यहाँ पर झुक गए तो ये बाकी शिकों पर भी ऐसे ही करेंगे, अगर आज हम यहाँ पर रुक गए तो ये बाकी का भी काम करेंगे। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फर्दर किसी को समझ नहीं आती कि अब हालात कहाँ पर जाएंगे, अब मामलात क्या होंगे। सो देखते हैं अब आने वाले वक्त में अमेरिका कैसे इसको रिएक्ट करता है। कतर की मेडिएशन के बाद कतर आखिरी हद तक कोशिश कर रहा है कि मामला यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि इसके बाद जो आग लगनी है वो पावर प्लांट की आग है, वो जो वाटर प्लांट्स हैं उन पर तबाही मचनी है। तो उन्होंने रिटेलिएट करके दोबारा इन ममालिक पर अटैक करना है। तो अब आप बताएं कि एक दफ़ा ये सारा कुछ तबाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि खलीजी ममालिक में कितनी मेहनत से बनाया गया, उन्होंने कितनी सफाई सुथराई सारा काम किया है, ईरान में भी मेहनत से बनाया, हर जगह में ऐसे होता है। लेकिन अगर एक चीज़ आपने 5 साल में बनाई है और आप सोचिए उसको तबाह होने में कितनी देर लगेगी, 10 सेकेंड। एक दफ़ा एक मिसाइल आकर लग गया तो 10 सेकेंड के अंदर आप देखेंगे सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। सो असल में सब बचाना चाह रहे हैं कि ये मामला यहाँ पर बच जाए, लेकिन कितनी देर तक ये बचेगा, क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा